नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सिलेबस के अनुसार, सिलेबस 2024 के अनुसार आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो सभी शेरनी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। सभी यूपी बोर्ड के शेरनी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाए और हम लोग शुरू कर सकें रस। और आज ज़बरदस्त तरीके से हम लोग रस पढ़ेंगे, रस में एकदम भिगो देंगे आपको। तो चलिए जान लेते हैं रस। लेकिन रस पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने उन साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो इस बार बोर्ड परीक्षा देंगे। तो चलिए जान लेते हैं रस। विद्यार्थियों, रस पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रस आपके सिलेबस में किस जगह है। आपके सिलेबस में काव्य सौंदर्य का तत्व होगा, काव्य सौंदर्य का तत्व होगा शेरनी। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं रस। उसके बाद अलंकार मैं पढ़ा ही दिया हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। यदि आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है, यदि आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है, अलंकार को नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियो को देख लें ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो चलिए जानते हैं रस। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने क्या दिया है, इसकी परिभाषा विभावानुभाव्य विचार संयोग दृश्य निष्पत्ति ही। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, यानी कि व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से, आदि के संयोग से यानी मिलन से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस मिलता है। विद्यार्थियों, जब हम लोग, हमारे सामने कोई घटना घटित होती है, उससे जो हमारे मन में जो भाव होता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई शेर आ गया, सामने से कोई शेर आ गया तो आप क्या होंगे, भयभीत हो जाएंगे। वहाँ पर आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा, भय का भाव उत्पन्न होगा। तो चलिए आगे जानते हुए हम लोग जानते हैं अस्थाई भाव किसे कहते हैं। जानते हैं अस्थाई भाव किसे कहते हैं। सहृदय यानी पाठक, यहाँ पाठक होना चाहिए विद्यार्थियों, पाठक होना चाहिए। सहृदय यानी कि पाठक के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहे वह क्या कहलाएगा, अस्थाई भाव कहलाएगा। विद्यार्थियों, भरत मुनि के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, और जानकारी के लिए हम लोग पढ़ेंगे विभाव। जिसके कारण रस प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और इसके प्रकार कितने हैं मेरे शेरनी, कितने हैं, दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन, ये आश्रय आलंबन हो जाएगा, विषय आलंबन हो जाएगा और ये आश्रय आलंबन हो जाएगा। ये विषय आलंबन हो जाएगा, यह आश्रय आलंबन हो जाएगा। तो देखिए विषयालंबन किसे कहते हैं, जिसके कारण अस्थाई भाव जगे, जिसके कारण अस्थाई भाव जगे वह क्या हो जाएगा, आश्रय सॉरी दोस्तों, वहाँ पर आपका हो जाएगा आलंबन, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे, जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे। साथियों, मेरे शेरनियों, अभी हमने आपको बताया कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको क्या मिल जाए, एक शेर मिल जाए, तो आपके अंदर कौन सा भाव जगेगा, आपके अंदर भाव जगेगा भय का। भय का भाव जगेगा, किसके कारण जगा, शेर के कारण जगा। तो शेर क्या होगा, विषयालंबन। और तुम्हारे भाव, तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव जगा तो आप क्या हो जाएंगे, आश्रय आलंबन हो जाएंगे। आशा करता हूँ समझ आया होगा। सभी शेरनी एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं उद्दीपन। उद्दीपन विभाव अस्थाई भावों को उद्दीप्त करे। जो अस्थाई भावों को उद्दीप्त करे वही क्या कहलाता है, हम लोगों का उद्दीपन विभाव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी और जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे शेरनी, अब हम लोग जानेंगे अनुभाव। यूपी बोर्ड के सभी शेरनी से गुजारिश है एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग जानेंगे अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं साथियों, मेरे शेरनियों, अनुभाव किसे कहते हैं।
अनुभाव उसे कहते हैं आश्रय की बाह्य चेष्टाएं यानी बाहरी चेष्टाएं, जैसे रोमांच, कंपन, स्वेद होना चाहिए दोस्तों, पसीना होना चाहिए था, पसीना होना चाहिए था यहाँ पर। साथियों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप सब। आश्रय की बाह्य चेष्टाएं यानी कि जो आश्रय होगा उसकी बाहरी चेष्टाएं, जैसे रोमांच, कंपन, स्वेद, स्वेद होना चाहिए। जैसे आपने शेर देखा और आपके मन में क्या हुआ, भय का भाव उत्पन्न हुआ, उससे आपके पसीने छूट जाएंगे। तो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो अपने आप निकल आती हैं उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानते हैं संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, क्षण भर के लिए उठने वाले भाव को, क्षण भर के लिए उठने वाले भाव को हम लोग क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे शेर शेरनी, यूपी बोर्ड के सभी शेर शेरनी एक बार कमेंट में बताएंगे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव की संख्या होती है, आप लोग कहेंगे सर ने लिख रखा है 331, लेकिन मेरे शेर शेरनी ये एक गलत लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए 33। जी बिल्कुल, यहाँ पर 33 होना चाहिए। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। ये कैसे होते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, क्षण भर उगेंगे और क्षण भर में फूट जाएंगे, क्षण भर में उगेंगे और क्षण भर में फूट जाएंगे। तो सभी शेर शेरनी को आशा है समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे शेर शेरनी हास्य रस। क्या पढ़ेंगे, हास्य रस। अब हास्य रस की पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक स्थायी भाव आपसे पूछे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरा शेर शेरनी आपका उत्तर होगा हास। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, हास होना चाहिए। जी बिल्कुल, हास होना चाहिए, बहुत अच्छा। देखिए, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव यानी कि अस्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव आदि द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि यदि आप कोई ऐसा दृश्य देखें, आप कोई ऐसी वेशभूषा देखें जिससे आपके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा, हास्य रस होगा। वहाँ पर क्या होगा मेरे शेर शेरनी, हास्य रस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग उदाहरण में समझते हैं, जह दिस बैठे नारद फूली, जह दिसी बैठे नारद फूली, सो दसी तेहि ना विलो की भूली, पुनि 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 मुनि उग उमगही उमगही अकुलाही, देखी दशा हर सॉरी दोस्तों यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही, देखी दशा हर गन मुस्काही। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। यह दृश्य कहाँ का है साथियों, यह दृश्य कहाँ का है मेरे शेर शेरनी, यह दृश्य उस समय का है जब नारद मुनि एक स्त्री से विवाह करने के लिए आकुल रहते हैं और उसके सामने जा करके बैठते हैं कि अब यह स्त्री हमारे ऊपर वरमाला डालेगी, अब ये स्त्री हमारे ऊपर वरमाला डालेगी। लेकिन वो स्त्री इनके ऊपर वरमाला नहीं डालती है। और शंकर जी के दूत आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर गुण मुस्काही, यानी कि शंकर जी के जो दूत हैं वो यह दृश्य देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सभी शेर शेरनी एक बार फिर से इस सेशन को लाइक कर दें, सभी शेर शेरनी एक बार इस सेशन को फिर से लाइक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसका और उदाहरण देखते हैं हम सब। उदाहरण देखने से पहले मेरे शेर शेरनी, पहले हम लोग इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि क्या हमें मिला यहाँ से, क्या हमें मिला इस लाइन से, क्या मिला हमें इस पंक्ति से। मेरे शेर शेरनी, अस्थाई भाव इसका क्या था, हास था। इसका स्थायी भाव क्या था, हास था। क्योंकि जब शंकर जी के दूत ने इस दृश्य को देखा तो उनके मन में क्या हो गया, उनके मन में हो गया हास, यानी उनके मन में हंसी उत्पन्न हो गई, इसलिए स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा। विभावालंबन क्या होगा, विभाव आलंबन होंगे नारद मुनि, क्योंकि उनके कारण ही तो हुआ है। और आश्रय लंबन क्या होगा,
हर गण क्या होंगे, हर गण यानी शंकर जी के दूत। उद्दीपन क्या हो जाएगा, विलक्षण आकृति और चेष्टा। उन्होंने जो जो दृश्य दिखाया उसी से तो हुआ है। तो चलिए मेरे शेर शेरनी आगे बढ़ते हैं, अनुभाव जान लेते हैं। अनुभाव उसमें क्या हुआ, हंसना, खड़े होना और भागना, ये सभी क्या हैं, अनुभाव हैं। चलिए अगला देखते हैं, संचारी भाव इसमें क्या था। संचारी भाव इसमें था हर्ष, चपलता और चंचलता। चलिए आगे बढ़ते हुए और हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे मेरे शेर शेरनी। अगला उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा, दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाव में। कहे पद्माकर सु सो कहूँ, सो कहे को कहाँ, जोई जहाँ देखे सो हंसे ताई राह में। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है मेरे शेर शेरनी। यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका हास्य रस। चलिए आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं हम सब। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लें, एक और उदाहरण इसका देख लें और आपके मन में भी हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रोने की तरफ चलते हैं, करुण रस पढ़ेंगे मेरे शेर शेरनी। पहले हम लोग हंस लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मगन भये इस हंसे नगन, महेश ठाढ़े और हंसे हंसी, हंसी के उमाह में। फिर से पढ़िएगा, मगन भये इस, मगन भये इस हंसे नगन, महेश ठाढ़े और हंसे उही, हंसी हंसी के उमाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे। बात समझिएगा, शीश पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, यानी शंकर जी के विवाह में। ये शंकर जी की बात हो रही है। क्या कह रहा है, शीश पर गंगा हंसे और भुजन में भुजंगा हंसे, हास की को दंगो भयो, नंगा के विवाह में। आशा करता हूँ मेरे शेर शेरनी आपको यह समझ आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से जो नए नए विद्यार्थी हैं उनसे चाहेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी यूपी बोर्ड के शेर शेरनी के माता पिता को प्रणाम है। आप सभी अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे करुण रस के बारे में। चलिए जान लेते हैं करुण रस के बारे में। करुण रस है आपका जो करुण रस है वो क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों के मन में क्या हो रहा था, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा था, तो हास्य रस था। तो वैसे ही करुण रस होगा कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। कैसे कैसे मेरे शेर शेरनी, शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। चलिए और अथवा करके हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है। और कह रहा है मेरे शेर शेरनी, इप्सित, इप्सित यानी इष्ट वस्तु के नाश से जब हृदय में क्षोभ यानी दुख उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर शेरनी, करुण रस कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण में, सभी तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुल भी न पाए लाभ के बोल, मिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों करुण रस। करुण रस हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हो रही है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुल ही न पाए लाभ के बोल, खुल ही न पाए लाभ के बोल, बिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। दोस्तों यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर अभिमन्यु की बात हो रही है, महाभारत की लड़ाई की बात हो रही है। उसकी शादी होते ही वो युद्ध में लड़ने चले गए थे, और वहीं पर क्या हो गया, उनकी पत्नी का सिंदूर गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पर क्या होगा, सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए और उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम लोग साथियों इसका
पहले हम लोग इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि क्या हमें प्राप्त हो रहा है। स्पष्टीकरण में सबसे पहले जानते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? शोक है, क्योंकि ये करुण रस है तो उसका अस्थाई भाव शोक ही होगा। विभावालंबन क्या होगा? अभिमन्यु होंगे। अभी हमने बताया आपको कि वो दृश्य कौन सा है, महाभारत के उस लड़ाई का दृश्य है। और देखिए आश्रय क्या हो जाएगा? उद्दीपन पहले देख लीजिए। अभिमन्यु का अमृत शरीर, अभिमन्यु का अमृत शरीर, ये देख करके उनकी पत्नी और उनके जो जितने भी उनके सहपाठी थे, जितने भी उनके चाहने वाले थे, सभी के मन में दुख उत्पन्न हो गया, इसलिए वहाँ पर करुण रस हो गया। आश्रय देख लीजिए, आश्रय अभिमन्यु की पत्नी हो गई। और अनुभाव, सिर पटकना, छिन्न आधार पड़े होना, या फिर संचारी भाव इसमें क्या हो जाएगा? स्मृति, विषाद, प्रलाप और विलाप। अरे मेरे शेर शेरनी अभी तक लाइक नहीं किया है आप सभी ने लाइक नहीं किया है, एक बार फिर से इस सेशन को लाइक कर दें। जितने भी नए विद्यार्थी आए हैं सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दें, ताकि आपके सभी उन साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके जो इस बार यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के पेपर में बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए और जानते हैं हम सब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मेरे शेर शेरनियों, यूपी बोर्ड के सभी शेर शेरनी एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग जानेंगे अन्य उदाहरण, इसके और उदाहरण देखेंगे। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा। प्रकारा होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? शोक विकल सब रोवहि रानी, सभी रानियां विकल हो रही हैं, रो रही हैं शोक में। और शोक शब्द आ गया तो आप यहाँ से ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपका होगा, मेरे शेर शेरनी सभी जवाब देंगे, यहाँ पर क्या होगा? करुण रस। जी बिल्कुल सही, करुण रस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। मणु खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीशा, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीशा। और देख लिया अगला उदाहरण है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जीवा है जियावे मोही। दोस्तों मेरे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड के सभी शेर शेरनियों, आशा करता हूँ यह रस आपको समझ आया होगा। यदि आपको रस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।